वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अब एनडीए की दो बड़ी पार्टियां जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि आज संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाना है। उससे पहले ही लगातार कई धार्मिक संगठनों के तरफ से इसको लेकर विरोध किया जा रहा था। मुस्लिम संगठनों की तरफ से अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही थी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई बार सवाल उठाए गए कि मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष क्यों नहीं क्लियर किया। वो सरकार के एक अहम हिस्से हैं, ऐसे में उन्हें अपनी बातों को साबित करना चाहिए कि वो मुस्लिमों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, मुसलमानों के हक के बारे में सोचते हैं। ये बातें धार्मिक संगठनों की तरफ से कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि मुसलमान अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है, नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं है। इस बात को लेकर के लगातार जेडीयू की तरफ से अब जेडीयू के ही कई नेता पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बता दें आपको कि जेडीयू में मुस्लिम नेता अब पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो मुस्लिम नेता हैं वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि बीजेपी जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के तमाम नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि बिल पास नहीं होने देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। बताया आपको, पहले बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश रिजवान की बात सुनाते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने आखिर क्या कहा। गुलाम गौस उन चंद वक्फ बोर्ड के दलालों के साथ खड़े हैं जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता आए, जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अकाउंटेबिलिटी आए, जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज और उसके पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम गरीब ज़रूरतमंद यतीम बेवा मिस्कीन के लिए हो। वो लगातार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज और उसको पैसे को लूटना चाहता है, वो वक्फ बोर्ड पे अपना अधिकार चाहता है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध कर रहे हैं ये लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार और एनडीए के सभी नेता मुस्लिम समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने के लिए और मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय के आधार पर, आर्थिक आधार पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुलाम गौस हो या उनके जैसे चंद और भी लोग हों जिनकी मानसिकता और सोच वैसे ही है, जो ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे, जो धारा 370 का विरोध कर रहे थे, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ हम सब के सामने है। और वैसा ही हश्र इन लोगों का होगा जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 सदन में पास होगा और उसका डायरेक्ट फायदा गरीब ज़रूरतमंद मुस्लिम समाज तक पहुंचेगा। उनमें सबसे पहला मसला है कि माननीय मंत्री भारत सरकार ने कल शाम को ये ऐलान किया था कि वक्फ बिल वो 2 अप्रैल को पेश करेंगे। ये बात हम सब के लिए काबिल तशवीश है, इसलिए कि हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए, बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे। ये दानिश रिजवान की बातें हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो जेडीयू के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होना चाहिए। बता दें आपको कि जेडीयू के गुलाम गौस जो नेता हैं वो कह रहे थे कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के हक के खिलाफ है, इसे बिल्कुल भी पास नहीं होने देना चाहिए। नीतीश कुमार से हम आग्रह करते हैं कि वो इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाए। इस चीज़ को लेकर के गुलाम गौस ने अपनी बातें रखी थी। इसके बाद अब बीजेपी की तरफ से उनको प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया था कि वो मुसलमानों की पूरे कौम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। गुलाम गौस सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। तमाम मुसलमानों के हक में ये फैसला लिया गया है और सरकार ये जो बिल पेश कर रही है उसके लिए सारे मुसलमान मोदी सरकार के आभार रहेंगे। इस बात को कहते हुए दानिश रिजवान नजर आए। अब आपको सुनाते हैं कि जेडीयू के मुस्लिम नेता क्या कुछ कह रहे हैं। क्या आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी या विरोध करेगी? मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी जरूर आज कुछ न कुछ फैसला लेंगे। कल है बिल पेश और वोटिंग का मामला कल है। आज कुछ न कुछ फैसला नीतीश कुमार जी जरूर लेंगे कि ये बिल पास न हो, और अगर हो भी खुदा न खास से
तो पूरी तरह मजबूत अमेंडमेंट के साथ, जिससे वक्फ का नुकसान ना हो, जो वाकिफ की मंशा है उसके तहत वो बहाल रहे, उसका नुकसान न हो। ये ज़रूर इतना ख्याल नीतीश कुमार जी रखेंगे। जहाँ तक मैंने उनके जहन को पढ़ा और आज तक समझा, खासतौर पर अक़लियतों के मामले में। तो सुना आपने, ये जेडीयू के मुसलमान नेता हैं जो कह रहे हैं कि साफ तौर पर ये बिल को पेश नहीं होने देना चाहिए, और अगर ये बिल किसी भी तरीके से पेश हो जाता है तो इसमें कड़ी अमेंडमेंट की जरूरत है, संशोधन किया जाना चाहिए इस बिल को, उसके बाद पेश करने चाहिए। बता दें आपको कि बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ये लोग पहले से ही इस तरीके से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि जेडीयू और बीजेपी लगातार ये दावे कर रही थी कि इनके बीच सब कुछ ठीक है, इन पार्टियों के बीच सब कुछ सही है। नीतीश कुमार खुले मंच से कह रहे थे कि 2 बार उनसे गलती हुई, अब तीसरी बार वो गलती नहीं करेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के नेता और मोदी जी के नेता आपस में ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं।